एक 35 साल का युवक अपनी ही 16 साल की बेटी के साथ करता है इतना बुरा कृत्य कि उसकी कीमत उसकी बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के गुड़गांव शहर से। गुड़गांव शहर में एक लड़की की फांसी लगाकर आत्महत्या कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक 16 साल की बच्ची अपनी कमरे में फांसी के फंदे पर झूली हुई है। वहां पर उसकी छोटी बहन बहुत तेज रो रही है, परेशान हो रही है और वह कह रही है कि उसकी बहन की उसके पिता ने ही हत्या कर दी। और अब जो पुलिस है वह घर के अंदर घुसती है और उसके पिता को ढूंढ रही होती है। दोस्तों इतने में उसका जो पिता है वह अपनी आंखों को मींधते हुए अपने घर के अंदर बने हुए कमरे से बाहर उठकर आता है तो वह देखता है कि कॉलोनी के बहुत सारे लोग उसके घर में इकट्ठे हो रखे, पुलिस भी आ रखी है। वह अभी आंखें मलते हुए आता है और देखता है कि उसकी बड़ी बेटी सोनिया पंखे से नीचे लटकी हुई है, उसके गले में फांसी का फंदा बना हुआ है। वह यह देखकर काफी हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और दोस्तों पुलिस उस छोटी बच्ची की दी हुई सूचना पर यानी कि इत्तला पर, जानकारी पर उस पिता को गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों उस पिता को गिरफ्तार करने के बाद उसको अपने साथ ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा देती है थाने के लिए, और उस बच्ची के शव को उस पंखे से उतार कर नीचे उतारा जाता है और फिर उसे एम्बुलेंस बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। यहाँ पर वह छोटी बच्ची बिलख रही होती है, रो रही होती है। वहाँ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस छोटी बच्ची की जो माँ है वह मानसिक रूप से काफी कमजोर है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रखा है, यानी कि उसकी बेटी की मौत हो रखी है, उसके पति को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी छोटी बेटी भी बिलख रही है। दोस्तों यहाँ पर कॉलोनी के और जो अन्य युवक हैं, अन्य लोग हैं, उस बच्ची का ढाढ़स बनाते हुए उसको अपने साथ ले जाते हैं, उसको खाने पीने का सामान देते हैं। लेकिन पुलिस उस बच्ची को भी एक चश्मदीद गवाह के रूप में वहां से लेकर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और फिर उसको थाने ले जाकर कुछ चाय खाने पीने का सामान देती है और उससे पूछती है कि बेटी आखिर हुआ क्या, आप मुझे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताओ। तो यहाँ पर वह बच्ची बड़ा ही चौंका देने वाली बात को बताती है। वह कहती है काफी रात हो चुकी थी, मुझे नहीं पता कि क्या समय हो रहा होगा, लेकिन जब मेरा पिता आता है वह काफी नशे में होता है। आते हुए मेरी बहन को जगाता है और उसके साथ मेरी भी आंखें खुल जाती है और फिर मेरी बहन से कहता है कि जाओ खाना लेकर आओ। इतने में उसकी जो बहन है वह खड़ी होती है, यानी कि जो मृतका है इसका नाम सोनिया है, सोनिया खड़ी होती है और रसोई से अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। और खाना लाकर जैसे अपने पिता को वह खाना सौंपती है, खाना खिलाती है, तो यहाँ पर अब काफी ज्यादा नशे में होने के कारण उस बेटी का हाथ पकड़ लेता है और उस बेटी को जबरदस्ती अपने पास बिठाते हुए उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करता है। यहाँ पर वह बेटी सोनिया अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहुत कुछ कोशिशें करती है। उससे कहती कि उसको छोड़ दो, उसके साथ इस प्रकार की कोई घटना ना करो। लेकिन वह पिता बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण फिर उस छोटी बच्ची के साथ, जिसका नाम सोनिया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पूरी कोशिश करता है और फिर उसमें सफल भी हो जाता है। यहाँ पर वह बच्ची सोनिया काफी रो रही होती है, बिलख रही होती है और दुखी भी हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जब वह छोटी बच्ची अपनी बहन को बचाने की चेष्टा करती है तो वह बाप उस छोटी बच्ची के भी मुंह पर कई थप्पड़ मारता है और उसको डराकर चुपचाप सुला देता है। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ सोनिया की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मानसिक रूप से रोगी है और उसको पता नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा होता है। वह पास में ही बिछी हुई खाट पर सो रही होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ सोनिया का जो पिता है वह बढ़ई का काम करता है और वह उस दिन नशे में होता है और नशे में आकर अपनी बेटी के साथ ही इस प्रकार के अवैध संबंधों को जन्म देता है। और दोस्तों उस लड़की से जब यह घटना, इस मुंह काला करने की जो घटना है, यह बिल्कुल सही नहीं होती है तो वह अपनी छोटी बहन को अपने पास लेटाकर सुला देती जैसे तैसे और फिर वहाँ जो रात को जो पंखा होता है छत में लगा हुआ, उस पर अपनी चुन्नी का फांसी का फंदा बनाकर
अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है, यानी कि फांसी लगाकर अपने आप को मार देती है। और दोस्तों, वह जो युवक है वह बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है, अंदर वाले कमरे में। और जब वह सुबह उठता है तो वह पाता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वह फांसी के फंदे पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली है। इस घटना को जानकर पुलिस प्रभारी, जो थाना प्रभारी में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, राजेंद्र सिंह जो कि वहां थाना प्रभारी हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और फिर कई तमाचे उस बाप के मुंह पर जड़ते हैं जिसने अपनी बेटी के साथ ही इतना बुरा कृत्य किया। दोस्तों, उसको मार कूट कर बहुत ज्यादा उसको सजा दी जाती है और फिर उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाकर केस बनाकर एक लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए उसके ऊपर शारीरिक संबंध बनाने की 376 वगैरह की बहुत सारी घटनाएं धाराएं लगाकर उसको गिरफ्तार करके अब उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और छोटी बच्ची को खाना वाना खिलाकर अब उसको उसके अन्य परिजनों के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये युवक पीछे से रहने वाला बिहार का था और वह यहाँ पर मेहनत मजदूरी किया करता था। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको परेशान करें, दुखी करें, लेकिन हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि ऐसे लोग जो गंभीर लोग हैं, गंभीर घटनाओं को जन्म देते हैं, ऐसे लोगों को अपने समाज में रहने का कोई स्थान ना दें। उन लोगों को जितना जल्दी हो सके उन लोगों को कानून के हवाले करें ताकि उनको उनके किए गए कर्मों की सजाएं अवश्य मिल सकें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वहाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई संसदीय खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।